T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम और शाहीन शाह शामिल, हारिस रऊफ जगह ना बना सके। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। फ़खर जमान, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, नसीम शाह टीम का हिस्सा। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, साइम अयूब, उस्मान खान भी स्क्वाड में शामिल। ख्वाजा मोहम्मद नाफे, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहिबजादा फरहान, उस्मान खान भी टीम का हिस्सा। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू होगा। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में एक बार फिर बर्फ पड़ने लगी। शोंठर, ताओबट और ओडंकेल में शदीद बर्फबारी। केल, ग्रेस वैली और ताओबट को मिलाने वाली मरकजी शाहराह बंद। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और केपी के पहाड़ों पर कई फीट बर्फ जमा। सर्द हवाओं से मौसम की शिद्दत में इजाफा। मरी के कई इलाकों में अब भी बिजली मुअत्तल। वादी लीपा का ज़मीनी राबता दारुल हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 3 दिन से मुनक़ता। ज़ियारत में मौसमी शिद्दत के बायस दफ़ा 144 नाफिज। तोबा चिकजई में मरकजी रास्ते 3 दिन से बंद। सड़कों की बहाली का काम जारी। मरी, गलियात, नारान, कागान और सवात की सैर को जाने वाले खबरदार। पीर की रात से मंगल तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक दीर, चतराल, एबटाबाद में भी खूब बर्फबारी होगी। शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू में रास्तों की बंदिश का खदशा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान और वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के कई इलाकों में भी रास्ते बंद हो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा। महकमा मौसमियात की सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत। बादलों की फिर से एंट्री। मुल्क में बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। आइंदा 3 रोज तक मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बादल बरसेंगे। कोयटा, ज़ियारत और चमन समेत बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद और दादू समेत सिंध के बेशतर अजला में कल से बारिश का इम्कान। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 जनवरी को बादल बरसने की पेशगोई। वजारत इत्तलात की वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की खबरों की तरदीद। कहा, वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने के दावे बेबुनियाद हैं। बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद खौफ और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात फैलाना है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का हुक्म जारी नहीं किया। सिर्फ दहशतगर्द अनासर के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं, जिसके लिए आबादी की मुंतकिली की ना ज़रूरत है और ना ऐसा किया जा रहा है। वजारत इत्तलात का कहना है कि महकमा रिलीफ, बहाली और आबादकारी खैबर पख्तूनख्वा ने 26 दिसंबर 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत 4 अरब रुपए की रकम जारी की गई। रकम तीरा के बाज़ इलाकों से आबादी की नकलो हरकत के पेश नज़र रखी गई। सूबाई हुकूमत या किसी ओहदेदार का नकल मकानी को फौज से जोड़ने का बयान सरासर गलत है। ऐसे बयानात सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि अफसोसनाक हैं। कराची में सानह गुल प्लाजा का रेस्क्यू ऑपरेशन 9वें रोज़ भी जारी। हुकाम लापता अफराद की तलाश में मसरूफ। 3रे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात बरामद। DNA के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। DC साउथ जावेद नबी खोसो ने कहा कि रिकवरी और सर्च का काम आज मुकम्मल कर लेंगे। बाकी मलबा उठाने का काम चलता रहेगा जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं हो जाती। कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। सानहे में जहाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो चुकी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की सानह गुल प्लाजा के मुतासिरीन से मुलाकात। कहा, मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सानह गुल प्लाजा का गम हर शहरी का गम है। हमें शहरियों की तकलीफ का मुकम्मल अंदाज़ा है। बदकिस्मती से शहरियों के दुख और दर्द पर सियासत की जाती है। रस्का में कार की सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हुआ। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली ईंटों से भरी हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हादसे में जाँ बहक अफराद के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। लाहौर में PIA रोड में गुब्बारे भरने वाली टैंकी फट गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में 1 खातून जाँ बहक, 1 बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
फैसलाबाद में शेर का वाइल्ड लाइफ टीम पर हमला, एहलकार शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। वाइल्ड लाइफ टीम शेरों को पकड़े बगैर वापस लौट गई। दलवी मार्केट में शेरों की मौजूदगी रिपोर्ट होने पर टीम शेरों को पकड़ने लगी। पिंजरे में शेर ने वाइल्ड एहलकार को भी दबोच लिया। शदीद बर्फबारी के बायस तीरह में पाक फौज की फौरी और मौसर रिलीफ सरगर्मियां जारी। पाक फौज का मकामी आबादी की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन कई रोज से बिला ताअत्तुल जारी। बर्फ में फंसने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को भी बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया गया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। ज़ियारत में मौसमी शिद्दत के बायस दफ़ा 144 नाफिज ज़ियारत में हुजूम जमा करने और गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद। डैमों, दरियाओं, पहाड़ी इलाकों और हसास मकामात पर जाने पर भी पाबंदी। हुकाम की शहरियों को पिकनिक और सैर तफरीह पर भी ना जाने की हिदायत। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज, पारा तीसरे दिन भी सिंगल डिजिट में रहा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मैदानी और मज़ाफ़ाती इलाकों में सर्दी की शिद्दत 4 डिग्री तक महसूस की गई। सर्दी की लहर जनवरी के आखिरी दिन तक बरकरार रहने की पेशगोई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुश्तरका मफादात के शोबों में बाहमी ताल्लुकात आगे बढ़ रहे हैं। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा, पाकिस्तान में क़याम इंतहाई खुशगवार रहा। पाक चीन दोस्ती मजबूत बनाने के लिए वज़ीर दाखिला के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने चीनी काउंसिल जनरल को खिलाड़ियों के दस्तखतशुदा बैट का तोहफा दिया। मुरीदके में 2 साला बच्चा पानी की टैंकी में डूबकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बच्चा घर में खेलते हुए लापता हुआ। 5 घंटे तक तलाश करने के बाद उसकी नाश छत पर नस्ब पानी की टैंकी से मिली। कराची के इलाके लांढी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। फायरिंग करने वाला शख्स गिरफ्तार, असलहा बरामद। चंदास में घर का एक हिस्सा गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में माँ, 2 बेटे और बेटी शामिल। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा 4 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दौरे का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत करना है। ग्रीनलैंड का दारुल हुकूमत बिजली की बंदिश के बायस अंधेरे में डूब गया। बिजली बंदिश से 19,000 अफराद मुतासिर हुए। पुलिस, फोन लाइन्स और इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासिर।